हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस के बारे में। ठीक है, पीछे आपको दिख रहा होगा कुछ चार्ट जैसा बना हुआ है। आपको पढ़ाते पढ़ाते हम ये चार्ट को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप सभी अपनी नोटबुक और पेन ले करके बैठे, सो दैट जैसे जैसे मैं आपको चीज़ें समझाता जा रहा हूँ आप भी अपने नोट्स रेडी करते जाएँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है हमारा टॉपिक क्या है, बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, बिजनेस तो आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है, व्यापार। ठीक है, लेकिन फाइनेंस का क्या मतलब है? फाइनेंस का मतलब होता है कि जब आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट है तब उस फंड्स की अवेलेबिलिटी हो जाना ही आपका फाइनेंस है। देखिए, फाइनेंस को कई सारे लोग फंड या फिर कैश के मतलब ऑल्टरनेट में यूज़ करते हैं, लेकिन फाइनेंस का मतलब होता है क्या? प्रोविजन ऑफ मनी व्हेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड। जब आपको पैसों की नीड है तब आप उसका जो भी अरेंजमेंट करेंगे वही है प्रोसेस आपका फाइनेंस। ठीक है, अब जब भी हम लोग बिजनेस फाइनेंस पढ़ेंगे तो उसमें हम लोगों को तीन टाइप के मतलब डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है, अब उन डिसीजंस को हमने तीन क्राइटेरिया में डिवाइड किया हुआ है। पहला आपका क्या है? एक्विजिशन ऑफ फंड्स, मतलब कि फंड्स आपको इकट्ठा कहाँ से करना है। ठीक है, कहाँ कहाँ से आप एक्वायर कर सकते हो। तो मतलब इस वाले डिसीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या? फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, अब फाइनेंसिंग डिसीजन में हम लोग पहला क्या देखते हैं? पहला डिसीजन मतलब किस चीज़ से रिलेटेड होता है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मतलब आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए कहाँ कहाँ से फाइनेंस को एक्वायर करोगे। ठीक है, कौन कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, अब चाहे वो डेट हो या फिर इक्विटी हो, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब आप डेट और इक्विटी मान लेते हैं, हमारे पास दो फैक्टर है। ठीक है, तो अब डेट से लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, इक्विटी लेना ज़्यादा बेटर होगा, वो हम लोग किस बेसिस पर डिसाइड करेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डेट ज़्यादा आपको कॉस्टली पड़ रहा है या फिर इक्विटी ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है, उसके बेसिस पे आप उसका प्रपोर्शन डिसाइड करोगे कि मान लो टोटल 100% है। ठीक है, 100% में से कितना आपको डेट लेना है, कितना आपको इक्विटी लेना है, वो आप डिसाइड करोगे किसके बेसिस पे? उसकी कॉस्ट पर। ठीक है, फिर आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी वही चीज़ आ जाता है। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर का हमने एक लेसन प्रोवाइड किया है, उसमें ये बताया गया है कि कौन से मोमेंट पर आपको डेट का कितना प्रपोर्शन रखना है और इक्विटी का कितना प्रपोर्शन रखना है। अब देखिए, कोई भी ऐसी फर्म है जो कि पूरे डेट से लेकर के ही चल रही है, तो फिर डेट का मतलब क्या हो गया? बाहर से कहीं से लोन लेना। अगर आप बाहर से लोन लोगे तो फिर उसके अगेंस्ट में आपको इंटरेस्ट वगैरह भी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इक्विटी का भी कुछ इसी टाइप का सीन है। तो आपका डेट ही आप प्रॉपर पूरा नहीं ले सकते और आप प्रॉपर पूरा इक्विटी भी नहीं ले सकते। तो कितना प्रपोर्शन आपको डेट का लेना है और कितना प्रपोर्शन आपको इक्विटी का लेना है, वो भी हम लोग किस में देखेंगे? कैपिटल स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्विजिशन ऑफ फंड्स। दूसरा हो जाएगा एलोकेशन ऑफ फंड्स। अब आपने क्या कर दिया? आपने एक्वायर तो कर लिया फंड्स को, अब उन फंड्स को आप एलोकेट कहाँ करोगे? ठीक है, आपके पास फंड्स आ गए हैं, लेकिन अब आप एलोकेट कहाँ करोगे, मतलब उसको इन्वेस्ट कहाँ करोगे? तो ये क्या हो जाएगा आपका? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में आपके पास दो टाइप के मतलब इन्वेस्टमेंट रह सकते हैं। पहला है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है, देखिए, जब आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर वो आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा, और फिर अगर लॉन्ग ड्यूरेशन वाला कोई सीन रहेगा तो वो आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अभी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में क्या है सीन? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हम लोग तब पढ़ते हैं जब हम लोग को रूटीन एक्सपेंसेस, ठीक है, वर्किंग कैपिटल की हमें नीड कब होती है? जब हम लोग को रूटीन एक्सपेंसेस को मीट करना होता है। ठीक है, रूटीन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए फिर हम लोग को वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। और समझ लीजिए कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है जिसमें ह्यूज कैपिटल आपका इन्वेस्ट होने वाला है, तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, आपका क्या है? अब नेक्स्ट एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, अब क्या सीन हुआ? आपने सबसे पहले फंड्स को एक्वायर कर लिया, फिर उसके बाद आपने फंड्स को एलोकेट कर दिया। अब फंड्स को एलोकेट करने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे आप लोग क्या करोगे? एक और नया डिसीजन लोगे, उसको कहते हैं डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? ये जो आपके पास प्रॉफिट बचा है, ठीक है, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, आपके कंपनी में कई सारे शेयर होल्डर्स भी होंगे। अब आपके पास दो डिसीजन है। ठीक है, मतलब आपके पास दो आप काम कर सकते हो। पहला कि आप डिविडेंड पे कर दो। मान लो आपके पास 100 रुपये बचे प्रॉफिट के। ठीक है, अब 100 रुपये का 100 रुपये आप डिविडेंड भी पेमेंट कर सकते हो, और उस या फिर आप उन 100 रुपये में से कुछ पैसे आप रिटेन कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। देखिए, अगर कंपनी अपने पास रखेगी
फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। तो फिर आगे चल करके वो इन्वेस्ट किसके लिए करेगी तो फिर उससे जो प्रॉफिट अर्न होगा वो किसके पास जाएगा, शेयर होल्डर्स के पास ही आएगा। ठीक है, तो डिविडेंड डिसीजन में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से कितना प्रपोर्शन हम लोगों को एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना प्रपोर्शन हम लोगों को रिटेन करना है, मतलब अपने पास सेफली रखना है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।